आ के थक गए, 1 साल से भटक रहे हैं, कुछ नहीं होता है यहाँ, कुछ नहीं होता है। पेपर पे पेपर डालते जाइए, पेपर पे पेपर डालते जाइए, जैसे कोर्ट पे होता है डेट पे डेट, डेट पे डेट, तो यहाँ पेपर पे पेपर डलाएगा, कुछ तो हो नहीं रहा है। सरकार का तो कहीं ना कहीं सुनवाई तो होती है, लेकिन पैसा के बदौलत पे थाना और लोग बिक जाता है। नमस्कार, जोहार। और ये दृश्य है जनता दरबार का। आप देख सकते हैं रांची समाहरणालय का ये क्षेत्र है, परिसर है। डीसी साहब का ये दरबार है। जनता दरबार में काफ़ी लोग, अगर संख्या देखी जाए तो बहुत संख्या में लोग आए हैं। कुछ पहली बार आए हैं, कुछ लोग आते जाते रहे हैं। आ के थक गए, 1 साल से भटक रहे हैं, कुछ नहीं होता है यहाँ, कुछ नहीं होता है। 1 साल हो गया, आज से आ रहे हैं। हम तो यही बोलते हैं ना, अगर केंद्र सरकार मेरी मदद नहीं कर सकता तो हम राज्य तक, मतलब राज्य सरकार नहीं कर सकता तो हम केंद्र तक चल जाएंगे। जब हम केंद्र का पेंशन खा सकते हैं ना, तो हम डीसी के खिलाफ भी जा सकते हैं। हम आज से भटक रहे हैं भैया, हाँ, आज से भटक रहे हैं। 4 बार लेटर देने का कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर वैसा है तो आप थाना प्रभारी को यहाँ पे बुलाइए ना, हम यहाँ पे कंप्लेन लिखते हैं, क्योंकि मेरा तो साथ कोई नहीं। आप पिछले बार भी देख चुके, पिछले बार देखे ना, वहां से हमको थाना से भगा दिया जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि थाना प्रभारी को यहाँ पे बुलाया जाए, एसपी डीएसपी सबके सामने हम अपना दुख जाहिर करेंगे, तब तो वो लिखेगा ना, तब तो वो लिखेगा। ऐसे तो हमको भगा दे रहा है, ऐसे तो हमको थाना प्रभारी भगा दे रहा है कि ये बंटवारा। जनता दरबार में क्या समाधान निकल पा रहा है? जनता दरबार में सब जगह लेटर डाल चुके हैं। आज डीसी से अब मिलेंगे, हाँ, एसडीओ सर से मिले तो वो बोले कि सारा पेपर अगले मंडे को हम शाम 6:30 बजे मिले हैं। आपका मामला किस चीज से संबंधित? बहन लोग घर कब्जा कर ली है, घर से मारपीट के भगाती है। कौन से थाना क्षेत्र का मामला? नागपुर थाना। पिछले बार जब आप डीसी सर से मिले थे तो क्या आश्वासन मिला? सर से नहीं मिले थे, पिछले बार एक एसडीओ सर थे और कोई थे, तो वो लोग, हम एक्चुअली शाम में 6:30 बजे मिले। 3-4 यहाँ के सीनियर एसपी थे, एसएसपी राकेश रंजन, फिर एसडीओ सर थे उत्कर्ष कुमार, फिर एक सर थे। वो लोग बोले सारा पेपर ही कीजिए। तो मतलब पेपर पे पेपर डालते जाइए, पेपर पे पेपर डालते जाइए, जैसे कोर्ट पे होता है डेट पे डेट, डेट पे डेट, तो यहाँ पेपर पे पेपर डलाएगा, कुछ तो हो नहीं रहा है। हाँ, अगर नहीं करना है तो बोल दीजिए ना, हम केंद्र सरकार पे चले जाते हैं। केंद्र सरकार का जब हम पेंशन ले सकते हैं ना, तो अपने हक के लिए ना हम केंद्र तक जा सकते हैं। नहीं हो रहा है तो बोल दीजिए, नहीं हो रहा है आप लोग को तो बोल दीजिए। यहाँ पे समाधान, कई समस्याओं का समाधान जो है वो डीसी ऑफिस के लेवल पे नहीं निकल पा रहा। और आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं। आप कहाँ से आए? हम आए हैं नगड़ी अंचल के कुंदलंग बस्ती से। जमीन का मामला है? हाँ जी, जमीन का मैटर है और इनका भू अर्जन से संबंधित, मुआवजा संबंधित मैटर है। वहाँ ब्लॉक में नहीं हो रहा है? ब्लॉक से वहाँ से रिपोर्टिंग आ चुका है, बट यहाँ से मुआवजा दे नहीं रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मुआवजा अब क्यों नहीं दे रहा है तो भू अर्जन वाला ही बता पाएगा। जमीन से संबंधित मामला है। आपका भी मामला? जमीन संबंधित है, ये नामको मंचल। नामको मंचल का क्या दिक्कत है? मोटेशन मेरा नहीं हो रहा है, मेरा रोटेशन नहीं हो रहा है। फर्स्ट डीड हम लिए हैं, सेकेंड डीड दूसरा कोई ले लिया, उसका मोटेशन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। डीसी साहब के द्वारा आदेश हालांकि बार बार दिया जा चुका है कि मोटेशन जो है वो सभी अंचल में किया जाए, समय पे किया जाए। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं, यहाँ पे वो बैठी हुई हैं नंबर लगा के। आप लोग का क्या किस चीज का दिक्कत है? हम लोग का जतरा बगीचा को बेच दिया है दलाल लोग, उसी का मैटर को लेके आए हैं। और हम लोग का भी जमीन को बेचा जा रहा है। कहाँ का है ये मामला? ये बरवे और मांझी का है। और मांझी का माफियाओं द्वारा जमीन बेच दिया गया है, सरकार का जमीन। जी सर, बेच दिया गया है। शिकायत इसकी की गई है? हाँ, शिकायत के लिए आए हैं डीसी के पास में। डीसी के पास शिकायत के लिए आए हैं। भू माफियाओं का भी यहाँ पे जो है वो अंचल में तरह तरह का शिकायत बराबर लगातार बना रहा है। आप किस समस्या को लेकर? सर कितना रोए और किसके पास रोए, रोते रोते तो आंसू सूख गया और बोलने के लिए भी अब कुछ बचा नहीं है। माफिया द्वारा सरकारी रोड पर निकलते थे, उसको भी बंद कर दिया गया। उसके बदले में पैसा मांगा जा रहा है। यहाँ से लेकर के कोर्ट तक दौड़ते दौड़ते थक गए। डीसी साहब भी माफिया के ही पक्ष में दिए, एक रिपोर्ट बना दिए कि इनके पास में रास्ता है, वो रास्ता भी बंद कर दिया गया। और ये प्राइवेट जमीन से रास्ता दिखा दिए तो क्यों जाने देगा, वो बंद कर दिया। आज
सीढ़ी से छलांग लगा करके तो 3 महीना से हम घर से निकल रहे हैं, दूसरे के बाउंड्री में। कहाँ का मामला है? यही रातू का मामला है सर। तो डीसी साहब के जनता दरबार में आप आए हैं? जनता दरबार में आए हैं, डीसी साहब भी अनेकों बार आए थे, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्या करेंगे, लगे हुए हैं उसी तरीका से। मजबूरी है, जनता के साथ मजबूरी है, भू माफियाओं का आतंक रहता है। और आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं, किस तरह की परेशानी तो बहुत भारी परेशानी है। हम लोग और मांझी गांगू टोली से आए हुए हैं और हम लोग विशेष सरकारी गैर मजरूह बांध का मैटर में आए हुए हैं, जो कि 5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का और मांझी ब्लॉक और मांझी थाना बहुत चक्कर काटे, हमको लगता है 5 साल में सीओ बीडीओ को घेरे पूरा गांव माध्यम से, लेकिन सीओ बीडीओ कर्मचारी से ये कार्य उम्मीद नहीं है। और हमको लगता है कि भू माफिया के साथ में सीओ बीडीओ कर्मचारी भी मिला हुआ है। हमको नहीं लगता है कि ये लोग सरकारी काम में जुड़े हुए हैं, हमको लगता है ये सब भी दलाल के माध्यम से दलाले काम करता है, जो कि हमारा और मांझी ब्लॉक बिका हुआ है। आज हमने आए हैं डीसी ऑफिस, एक गैर मजरूआ बांध जो कि एक हमारा गांव का स्थानीय जमीन ब्रोकर गैर मजरूआ बांध को अपना नाम से डीड मोटेशन करा लिया गया है। तो हम सरकार से भी अपील किए कि यदि अगर सरकारी प्रॉपर्टी गैर मजरूआ बांध, गैर मजरूआ टाँड़ दोन जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी का अगर खरीद बिक्री होता है तो हम सरकार से ही जानना चाहते हैं कि ये तो अन्याय है, जो कि सरकारी बांध है, नेचर में बांध लिखा हुआ है। और अभी सरकार गवर्नमेंट बोलती है जल जंगल जमीन बचाओ, और जमीन ब्रोकर अभी जल जंगल जमीन यानी कि नदी नाला तालाब को सब भांथा जा रहा है। तो यही हम लोग गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि इस जमीन का अभी भू माफियों के द्वारा जो भी कार्य चल रहा है, अभी छानबीन करके जो लीगल है उस पर फोकस किया जाए, खरीद बिक्री ना रुके। हम नहीं कहते हैं कि जमीन झारखंड में खरीद बिक्री रुक जाए, लेकिन उस पर जांच करके बेचा जाए, और जो ले रहा है कौन दे रहा है उस पर जांच सरकार किया जाए कि भाई सरकारी प्रॉपर्टी है, गैर मजरूआ। ये सब जो मांग है, इस पे क्या सरकार सुनती है? सरकार का तो कहीं ना कहीं सुनना तो होती है, लेकिन पैसा के बदौलत पे थाना और लोग बिक जाता है। ये बड़ा मामला आ रहा है सरकारी जमीन को कब्जा कर लेने का, भू माफियाओं द्वारा बेच लेने का। अधिकारी इस पे नहीं सुनते, जनप्रतिनिधि का इस पर क्या रवैया है? जनप्रतिनिधि का यही रवैया है कि कहीं न कहीं जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, पैसा के आड़ पे सभी लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, हमको ये लगता है। जब तक से हमने होश संभाला तब तक से हमने तो अभी देख रहे हैं समाज सेवा में उतरे हैं, देख रहे हैं हमारा क्षेत्र में, हमारा झारखंड का विषय बताते हैं, हर जगह जाते हैं तो यही देखते हैं मैटर कि जिनका पैसा उनका बोलबाला, यानी कि भले वो कुछ भी हो गलत हो, पैसा के आड़ पे। मतलब असली जल जंगल की लड़ाई जो है, जल जंगल जमीन की लड़ाई धरातल पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। एक्चुअली जो जल जंगल जमीन बचाव का जो ये शब्द जो है, केवल हमारा पार्टी पॉलिटिक्स जो बड़ा बड़ा मंच में है, केवल मंच और एक माइक में बोलने का ही स्वभाव है केवल कि जल जंगल जमीन को बचाना है। अन्यथा बोलने का तो बड़ा बड़ा नेता लोग बोल करके चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कार्य है वो तो आम जनता और हमारे गांव के नागरिक ही जानते हैं। बोल के चले जाते हैं जल जंगल जमीन बचाओ, लेकिन वही वाला जल जंगल में फिर पीछे से बुलडोजर चलने लगता है, वही वाला तालाब में वही वाला मिट्टी भराव करके बेचने का कार्य चलता है, जो कि हमारे अभी 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। और मांझी गांगू टोला में जो तालाब है 5 साल से लड़ रहे हैं, उसमें माटी भराव कर दिया गया है और उस पर प्लॉटिंग करके बेचने का साजिश किया गया है। रोके बात हो रहा है, लेकिन अभी का सिचुएशन में ऐसा है, जो आगे आएगा उस पर झूठा डरवाने का आरोप लगाया जाता है कि तुम्हारे पर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा, जो आगे आएगा उस पर केस किया जाएगा, थाना पुलिस किया जाएगा, ऐसे ऐसे दबाव देकर के डराने और धमकाने का। तो ये देख रहे हैं झारखंड की ये हालत है, ग्रामीण क्षेत्रों की ये हालत है, मजबूर लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। बहुत सारी महिला लोग हैं, देखिए काम काज छोड़ कर आई हैं, पता भी नहीं आज नंबर लगेगा। आप लोग का नंबर आएगा आज? हेलो हेलो नंबर आएगा? नंबर अभी नहीं आया है। आएगा? आएगा। क्या समस्या? हम लोग का जमीन जगह लूट लिया रहा है, क्या बोलते हैं, मसना को लूट लिया है, नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं सब खानदान। कहाँ का? हम लोग हेहल बजरा से आए हैं। हेहल बजरा का है, ये भी जमीन से लूट संबंधी मामला है। ज्यादातर मामला आप देख सकते हैं यहाँ जमीन का लूट संबंधी
केसेस है कि जमीन के किस तरह से दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत यही है कि जो है मेरी ज़मीन है बेड़ों में, ये हाँ बेड़ों में, तो वहाँ पर जो है ना 20 डिसमिल ज़मीन था जिसको हमने आज से 2011 में परचेज़ किया। अभी जिससे परचेज़ किए थे वो जो है एक और लेडी से परचेज़ की थी। 3 बार 4 बार वो रजिस्टर्ड डीड से ट्रांसफ़र हुआ। अब उसका अभी 3-4 साल पहले जो है ये एक नाजायज़ गलत तरीके से ही करके और उसका जो है ना क्लेम कर दिया कि जो है ना हमको हुक्मनामा मिला है, और भाई जाली हुक्मनामा। जबकि हुक्मनामा है उस वक्त न ब्लॉक एग्जिस्ट करता है न थाना एग्जिस्ट करता है। तो इसी साहब के जनता दरबार में आए हैं आप भी फरियाद लगाने, तो देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग जो है यहाँ पर आई हैं। क्या आपको लगता है आज यहाँ सुनवाई हो? सर हम लोग को तो आशा है कि सुनवाई हो जाए, अब देखते हैं क्या होता है। सर क्या समस्या है? सर हम लोग को प्लॉट का समस्या है सर। हम लोग गेतलातू में 5 डिसमिल लिए हैं। वहाँ पे सर एक रिसोर्ट वाले हैं संजय राय करके, वो सर हमारे ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। और हम लोग 2025 से घर बनाने जा रहे हैं, तो वो धमकाता है, गाली गलौज करता है, जाति सूचक गाली देता है। और सर अभी मेरा 16 पिलर बन गया था सर, और सारा पिलर मेरा तोड़ दिया है। उसका एविडेंस भी सर है मेरे पास, वीडियो। लोकल थाना और लोकल ब्लॉक जो है उसका क्या? हाँ सर हम लोग थाने में भी गए हैं, तो पहले तो एफआईआर नहीं ले रहे थे, उसके बाद लिए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। एसएसपी आवास में भी दिए हैं। और फिर थाना और एफआईआर नंबर थाना ये BIT मिश्रा सर। हाँ, और सर SST थाने में भी दिए हैं और SP आवास में भी हम लोग दिए हैं। जनता दरबार में आप? हाँ सर, इसके लिए हम लोग जनता दरबार में आए, क्योंकि ये सर का बहुत सुने हैं कि ये सर जल्दी कार्रवाई करते हैं सर, इसीलिए हम लोग आए हैं फरियाद लेके। विश्वास है, जनता को विश्वास है कि फरियाद उनकी सुनी जाएगी। बहरहाल यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है कि DC साहब कितने लोगों को आज सुन पाते हैं, बहुत भारी संख्या में लोग हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।